Hello, children. Myself Inderjeet Kaur. Today, we will be doing the third chapter, that is Taro's Reward, a Japanese folk tale. बच्चों, इस पाठ को करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप एक छोटी सी कहानी जो आपने बचपन में सुनी होगी, लकड़हारा और उसकी जादुई कुल्हाड़ी, उसको अपने दिमाग में लाओ। जब आप इस कहानी को याद करेंगे तो आपको ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग लगेगी। Well, this is the story of a thoughtful and loving son. और इस कहानी को मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उससे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। Well, the main characters of the story, Taro's Reward, are Taro, Taro's parents, the villagers, the emperor. So the story runs around them. Well, if you remember, in the beginning of the chapter, I said a Japanese folk tale. So what is a folk tale? Folk tale क्या होती है या लोक गाथा किसे कहते हैं? As it's written here, a very old traditional story from a particular place that was originally passed on to the people in spoken form. एक ऐसी गाथा, एक ऐसी कहानी जो किसी एक द्वारा किसी समय पर सुनाई गई हो और वो परंपरागत आगे चलती जाती है, तो ऐसी कहानी को हम लोक गाथा या फोक टेल कहते हैं। चलिए, टू बिगिन विद द मेन स्टोरी, लेट्स कमिंग टू द पेज ऑफ योर बुक, दैट इज पेज नंबर 29. I hope you all are ready. So let's begin with the story, children. This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. Well, तारो, जो कि एक लकड़हारा था, वो लकड़ें काटकर अपने माता पिता का जीवन निर्वाह कर रहा था, पर उसे इस बात का बहुत दुख था कि वो इतनी मेहनत से इतनी लकड़ें काटता था, लेकिन उतने पैसे उसे नहीं मिलते थे। वो अपने माता पिता की हर जरूरत को पूरा करना चाहता था। This is a story. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. तो बच्चों, एक शाम जब तारो और उसके माता पिता अपने हट के अंदर, अपने झोंपड़ी के अंदर बैठे हुए थे, तो बहुत तेज से हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि उनकी पुरानी झोंपड़ी के अंदर जो दरारें पड़ी थी, उसमें से सीटियों जैसी आवाजें करती हुई हवा अंदर आने लगी, जिससे वो सब ठिठुरने लगे। उनको बहुत तेज ठंड लगने लगी। और तब तारो के पिताजी ने कहा कि काश मुझे साकी का एक प्याला मिल जाता, यह मुझे गर्मी देता और मेरे वृद्ध दिल को लाभ पहुंचता। बच्चों, जैसा कि आपके पास पिक्चर बनी हुई है हट की, तो जापान में क्योंकि भूकंप बहुत आते हैं, वहां पर जो घर होते हैं वो लकड़ी के होते हैं। तो तारो एक गरीब परिवार का है, उसकी हट जो है उसके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, वो आपको जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। साथ में यहाँ पर आपके
जो पैराग्राफ है इसके ऊपर 4 लाइनों में मैंने वर्ड मीनिंग्स बताए हैं बेटे। वुड कटर, थॉटफुल और साके, और चौथा है एक्सपेंसिव। साके जो है वो जापान के लोगों का एक बहुत ही लोकप्रिय ड्रिंक है। जैसे कि हम सर्दियों में यहाँ पर काढ़ा या चाय बनाकर पीते हैं, वहाँ के लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए या अपने शरीर को गर्मी देने के लिए साके नाम का ड्रिंक जो है पीते हैं। वो वहाँ के खास बर्तनों में होता है। कुछ बर्तनों की मैंने पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे कि कैसे वो सर्व किया जाता है। Coming to the third paragraph, this made Taro sadder than ever, for the heartwarming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. यह बात सुनकर तारो और अधिक उदास हो गया, क्योंकि दिल को गर्मी पहुंचाने वाला साके जो था वो बहुत महंगा आता था। और तारो ने अपने आप को प्रश्न किया कि मैं और कैसे पैसे अधिक कमा सकता हूँ। मैं अपने बूढ़े माता पिता को कैसे वो थोड़ी सी खुशी दे सकता हूँ साके पिलाकर। तो उसने तय किया वो पहले से भी अधिक परिश्रम करेगा। Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि तारो किसी भी हाल में अपने पिता को साके जो है वो पिलाना चाहता है, तो वो क्या करता है कि पहले से भी ज्यादा जल्दी उठकर फटाफट लकड़ियां काटने के लिए जंगल चले जाता है। वो इतनी अधिक तेजी के साथ काम करता है कि उसे पसीना आ जाता है और उसका मुंह जो है वो प्यास से सूख जाता है। उसका चेहरा जो है पसीने से भीग जाता है। वो अपनी जैकेट उतार देता है और सोचता है कि मेरा बेचारा बूढ़ा पिता, काश उसका शरीर भी इतना ही गर्म होता जितना मेरा है। और साथ ही जैसे वो ये सोचता है, वो और तेजी से लकड़ियां काटने लगता है ताकि अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्मी पहुंचा सके साके पिलाकर। प्यारे बच्चों, इसी बात को एक छोटे से चित्र के माध्यम से मैंने दिखाया है कि जो तारो है वो किस प्रकार से लकड़ियों को काटने में लगा हुआ है और उसकी सोच है अपने पिता की तरफ, और अपने पिता के लिए सोचता हुआ ये काम और भी अधिक जल्दी से करता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it be? Could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and always it was the delicious sake instead of old water. जब तारो लकड़ियां काटने में लगा हुआ था, तो थक कर वो अचानक लकड़ियां काटना छोड़ देता है। उसे एक आवाज आती है, जैसे कि कहीं पर पानी बह रहा हो, और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। उसको प्यास तो पहले ही लगी थी। उसने फटाफट अपनी कुल्हाड़ी छोड़ी और उसी तरफ को भाग निकला। तो क्या देखता है वो कि वहां पर एक वाटरफॉल है, और जो कि पहाड़ियों के पास में है, और वो वहां पर घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर
जब पीता है तो वो हैरान हो जाता है कि वो पानी है या साके, और वो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो वो देखता है कि पानी की जगह पर वो साके था। बच्चों, जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है, नीलिंग नीलिंग का अर्थ है घुटनों के बल झुकना। जैसे जब हम प्रार्थना करते हैं बैठकर घुटनों के बल, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। और रशिंग स्ट्रीम, भागता हुआ या बहता हुआ पानी, स्ट्रीम की पिक्चर भी आपको दिखाई गई है। और जो एक्स है उसकी पिक्चर भी आप उसमें देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। तो अब जो है, तारों को एक ऐसा झरना, एक ऐसा वाटरफॉल मिल गया है जिसमें से साके जैसा पानी बह रहा है। तो देखते हैं कि तारो क्या करता है। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. Well, children, 7th और 8th पैराग्राफ जो अभी हमने पढ़ा है, उसमें कुछ नए शब्द हैं जिनके वर्ड मीनिंग्स मैंने टॉप पे दिए हुए हैं। पिक्चर, अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, जैसा कि पिक्चर में दिखाया भी गया है, जिसे आप आम भाषा में घड़े भी कहते हैं। और दूसरा है डिलाइटेड, मतलब बहुत खुश होना। तो जब ओल्ड मैन को साके पीने को मिल गया तो वो बहुत खुश हो गया। और बाकी पिक्चर्स में आपको मैंने वाटरफॉल दिखाया है और कुछ पिक्चर्स के माध्यम से सेम स्टोरी को, कि जब साके मिलता है तो उसके पिता कितने खुश होते हैं। और फिर जब उनके घर में पड़ोसी आते हैं तो वो उनको भी उस साके का जो है स्वाद दिखाते हैं। तो जैसे ही पड़ोसियों को वाटरफॉल की कहानी पता चलती है तो वो जो महिला जिसे वो साके पिलाते हैं, सारे गांव में इस कहानी को फैला देते हैं कि एक वाटरफॉल है जिसमें से साके प्राप्त हुआ है। रात पड़ने तक ये कहानी जो है पूरे गांव में फैल जाती है। जैसा कि आपने देखा कि गांव को ये कहानी पता लग गई कि वाटरफॉल जो है उसमें से साके प्राप्त हो रहा है, तो क्या होता है, दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water? Nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. तो वाटरफॉल के बारे में पता लगते ही सारे गांव वाले तारों से पहले ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो वाटरफॉल था। तारो जब दूसरे दिन वहां जल्दी से पहुंचता है कि वो बड़ा पिक्चर लेके जाता है, बड़ा घड़ा लेके जाता है ताकि वो ज्यादा साके ला सके, लेकिन वहां जाकर हैरान हो जाता है कि सारे गांव वाले वहां पहुंचे हुए हैं। तब उनमें से एक व्यक्ति उस झरने के नीचे नेल्ट होकर
मतलब घुटने टेक कर बैठकर पानी पीने की कोशिश करता है वाटरफॉल से, तो कहता है कि पानी, ये तो खाली पानी ही है। उसे गुस्सा आ जाता है कि उसमें साके जैसा कुछ नहीं, खाली सादा पानी है, ठंडा पानी है। तो बेटे, जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि दो पिक्चर्स हैं। एक में वो लेडी जो है सभी गांव के लोगों को वो बात जैसे एक दूसरे से फैलाते हैं ऐसे फैला रही है वाटरफॉल के बारे में, और फिर जब वो व्यक्ति और अन्य कुछ व्यक्ति जो हैं वाटरफॉल से टेस्ट करते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो सोचते हैं कि तारो ने उन्हें मूर्ख बनाया है, यहाँ कोई ऐसा वाटरफॉल नहीं जिसमें साके हैं। तो आगे पढ़ते हैं। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in his waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. अब बच्चों, गांव वालों को लगा कि तारो ने उनको मूर्ख बनाया है, क्योंकि जब वो झरने से पानी पीते थे तो उन्हें वो पानी ही लगता था, साके नहीं। ये सारा दृश्य तारो अकलमंदी से दूर खड़ा होकर देखता रहता है। लोग उसे ढूंढते हैं कि उसे भी उसी झरने में डुबो दिया जाए, लेकिन वो छिपा रहता है। तब निराश होकर एक एक करके सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। तब तारो बाहर निकलता है और तारो ये सोचता है, क्या ये बात सच है कि वो पानी है या साके? तो वो फिर से वो थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेता है और उसको पीकर देखता है। जैसे ही वो मुंह को लगाता है तो वो तो फिर से स्वादिष्ट साके ही निकलता है। तो अब ऐसा हो गया कि जिस पुत्र ने अपनी शुभ इच्छा के साथ अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए वहां से जल प्राप्त करने की कोशिश की, उसे तो वो साके मिल रहा था, लेकिन बाकी लोग क्योंकि वो बहुत लालची थे, उन्हें केवल वो ठंडा पानी ही लगता था। तो जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है बेटे कि तारो जो है वो एक वृक्ष के पीछे, एक ट्री के पीछे छिपा हुआ है और उन लोगों की बातें सुन रहा है, और धीरे धीरे करके वो लोग सब वहां से निकलने लगते हैं और उसके बाद तारो जाकर इस वाटरफॉल में से पानी को दोबारा से टेस्ट करता है, जो कि साके निकलता है। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. अब बच्चों, तारो की अच्छाइयों की जो कहानियां थी वो जापान के सम्राट तक पहुंच गई। जब ये कहानी जापान के सम्राट को पता चली तो उसने तारो को अपने पास बुलाया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि तारो को एम्परर ने अपने पास बुलाया और उसे जानते हैं क्या दिया? उसे 20 पीसेस ऑफ गोल्ड के साथ रिवॉर्ड दिया, उसको पुरस्कृत किया। वो अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी और मेहनती पुत्र था। तब सम्राट ने एक और बड़ा काम किया। उन्होंने सिटी के सबसे सुंदर फव्वारे, फाउंटेन का नाम जो है उसका नाम तारो के नाम पर रखा। तो जब सबने सम्राट से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो सम्राट ने कहा कि ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो उन बच्चों को, सभी बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और सम्मान पूर्वक उनकी बातों को मानना चाहिए। So, the moral of the story,
Hard work, sincerity, care, and respect for the elderly, especially one's parents, are the reflectors of a good human. बच्चों, हम सभी को अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने घर के सभी बड़ों का आदर करना चाहिए. I hope you all like the story and really will follow the moral of the story. और बेटा, आपने जितने भी वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं चैप्टर के, उनको अपनी कॉपी में नोट करना है. इस कहानी को दोबारा से सुनना है बुक के साथ मिला के, ताकि आपको जो असाइनमेंट मिले उसको आप सॉल्व कर सकें. थैंक यू.